हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक और बंपर भर्ती आपके लिए आ चुकी है और ये परमानेंट भर्ती है। बहुत से बच्चे अग्निवीर से परेशान रहते हैं, उनको बता दूं कि ये परमानेंट भर्ती है। ये परमानेंट कमीशन की भर्ती है, इंडियन कोस्ट गार्ड की ये भर्ती है। दोस्तों, जबरदस्त आपके लिए 320 पदों पर यह भर्ती आई है। इसमें कितनी एज चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलती है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे आप फॉर्म भर सकें, और किस कैटेगरी में कितने पैसे में यह फॉर्म भरा जाएगा, हर एक पहलू पर मैं आपके सामने इधर बात करने जा रहा हूं। 4 से 5 मिनट में इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा माय डियर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती की। दोस्तों, आपको पता है 2024 का ये रिक्रूटमेंट है। बहुत इत्मीनान से इसको हमको देखना है। और अगर आप परमानेंटली जॉब करना चाहते हैं फोर्सेस में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको यहां करनी है कि इसके जो फॉर्म शुरू हैं वो 13 जून यानी आज से शुरू हैं। आज 13 जून है और ये 3 जुलाई तक चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 जुलाई 2024 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो तुरंत ही इसका फॉर्म भी भर देना है। किसी को बहुत ज्यादा विलंब इसमें करना नहीं है प्यारे भाई। चलिए, अब शुरू करते हैं इस फॉर्म को, बहुत ध्यान से देखेंगे। इससे पहले अगर आप पहली बार आप जीतेंगे पर आए हैं और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको पहले बता देता हूं प्यारे बच्चे। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन। केवल मेल के लिए भर्ती है, फीमेल के लिए यह भर्ती नहीं है। ऑल इंडिया की भर्ती है, यह भी ध्यान रखना प्यारे भाई। कौन कौन सी पोस्ट है? नाविक की पोस्ट है, जनरल ड्यूटी जिसको जीडी बोलते हैं, और यांत्रिक की पोस्ट है यानी इंजीनियरिंग की भी इसमें पोस्ट है जो आपके पास डिप्लोमा होता है। विस्तार में अगर मैं बात करना चाहूं इसके बारे में, तो विस्तार में प्यारे बच्चे ये आपको सारी डिटेल वैकेंसी दे रखी है, कौन कौन से जोन में कौन कौन सी वैकेंसी है। आप पूछेंगे सर इसमें एज लिमिट क्या है? ध्यान रखना, इसमें 18 से 22 साल एज लिमिट है। कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक, इस बीच में फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो अदर क्लासेस हैं उनको 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है एससी एसटी को, और 3 साल का मिल जाता है ओबीसी को, नॉन क्रीमी लेयर को, एज पर द रिजर्वेशन रूल्स। ठीक है प्यारे बच्चे, ये देखिए यहां पर यांत्रिकी में अगर आप कहते हैं सर कौन कौन सी ब्रांच आती है जो डिप्लोमा आपने किया होगा, वो यहां पर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इन तीनों ब्रांचों में अगर आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 10th पास आपसे होना चाहिए और उसके बाद आपके पास डिप्लोमा। दोस्तों, और भी कोई वैकेंसी में इसमें जो आपकी जीडी की वैकेंसी है उसके लिए आपको 12th पास होना आवश्यक है, और उसके साथ आपको फिजिक्स और मैथ आपके पास होना चाहिए। यह बात आप ध्यान रखना। ठीक है, फोर्सेस में वैकेंसी के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको जॉब चाहिए। देखिए यहां पर एक चीज और, यहां कितनी स्टेज में यह एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहली स्टेज इसमें होती है सीबीटी की, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका पेपर होगा प्यारे दोस्त। अगर आपने जीडी में लिया हुआ है तो सिंपल सिलेबस है, वही जो सब जगह होता है। अगर आपने कोई डिप्लोमा वाला भरा हुआ है, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो दोस्तों उसमें 50 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर ट्रेड के जुड़ जाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। इतनी बात क्लियर है आपके सामने। और सबसे पहली बात, आपको मतलब आपके पास अपना आईडी प्रूफ होना ही चाहिए, वेदर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ये होना जरूरी है। यही इसमें सब कुछ दिया हुआ था। फर्स्ट स्टेज आपका सीबीटी होता है, ध्यान रखना हमेशा के लिए। दूसरा स्टेज आपका होगा एडेप्टेबिलिटी, ध्यान रखिएगा। देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देख लेंगे। वन ऑफ द बेस्ट बुक आती है चक्षु प्रकाशन के लिए। अगर कोई नेवी की तैयारी कर रहा है, एमआर और एसएसआर के लिए, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक मिल जाती है आपको चक्षु प्रकाशन की, जिसमें आपको स्टडी गाइड एमआर एसएसआर दोनों के लिए और हजारों आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। लेटेस्ट एमसीक्यू किस पर? टीसीएस के पैटर्न पर, जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यानी 90% एग्जाम आपका इस टाइप के ही पैटर्न पर कवर होता है। तो आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में परचेज कर सकते हैं। सारा डिस्क्रिप्शन में आपको ब्यौरा मिल जाएगा, लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप चाहे ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आप चाहे तो अपने नियर बाई स्टोर से भी खरीद सकते हैं। कॉम्बो पैक में भी ये मिलती है, और आप एक खरीदना चाहें तो एक भी खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं फॉर्म की तरफ और आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर सेक्शन वाइज ये मामला है। अगर आपने कोई, जैसे आपने मैकेनिकल भरा हुआ है, तो वहां सेक्शन वाइज आपके लिए, मैंने बोला ना, उस सेक्शन के पर्टिकुलर 50 प्रश्न आपके लिए जुड़ जाएंगे। नहीं है तो सिंपल सिलेबस है जो सब में होता है। यहां देखिए सेक्शन 1 2 3 4 5 ये सेक्शन है। मतलब आपको बताया गया है एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का, 45 मिनट लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे। मैथ 20, साइंस 10, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और जीके 5। इस टाइप से अलग अलग सेक्शन में आपका सीबीटी होगा। करेक्ट है। चलिए आगे आपको बता देता हूं स्टेज 2 कौन सा है दोस्तों। स्टेज 2 है जो आपका सीबीटी में परफॉर्मेंस रहेगा। उसके बाद आपका असेसमेंट होगा किसका? यानी आपकी फिजिकल फिटनेस, पीएचटी वगैरह, एफिशिएंसी। इसमें क्या होगा सर? फिजिकल फिटनेस में आपको 1.6 किलोमीटर की रेस करनी है, ध्यान रखना प्यारे भाई। और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 7 मिनट। कितना? 7 मिनट। दिल्ली पुलिस में यही टाइम कितना होता है? 6 मिनट। यहां 7 मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको 20 स्क्वाट्स अप मारने, जैसे ऐसे करके बैठ के, और ऐसे आपको 20 मारने, इसको दंड बैठक भी कह सकते हो, और 10 आपको ये वाली पुशअप्स मारनी है। ठीक है, ये आपके लिए फिजिकल का क्राइटेरिया है। उसके बाद थर्ड स्टेज की अगर बात करूं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड स्टेज है। यहां पर आपका थर्ड स्टेज है दोस्तों, और यहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फोर्थ स्टेज की अगर बात करूं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहां होगा। इसके बाद आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पास करते ही आपको मिल जाती है पोजीशन। ठीक है, और अगर इसमें डिटेल में अगर बात करना चाहूं आपके लिए प्यारे दोस्त, अप्लाई कहां से करना है? वही सिंपल, इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से।
एक चीज, सभी कैंडिडेट को क्या क्या यहां पर डॉक्यूमेंट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC नॉन क्रीमी जो भी है, 10th की सर्टिफिकेट चाहिए, 10th पास का जो मार्कशीट है और जो सनद है जिसको पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं, दोनों चाहिए आपको। एडिशनल मार्कशीट अगर कोई है तो भाई लगा देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे। और ये ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होने चाहिए, ये इसके बारे में सारी की सारी जानकारी। बाकी सैलरी वगैरह की भी इसमें दे रखी है, आपको अगर सैलरी वगैरह के बारे में जानकारी लेनी है तो वो चीज भी इसमें दी हुई है प्यारे दोस्त, आपको बता देता हूं मैं एक बार। सैलरी वगैरह के बारे में भी यहां दिया हुआ है मामला, ये देखिए यहां अगर सैलरी की पूछता है वो, तो अगर आप नाविक में जाते हो जनरल ड्यूटी में तो यहां की बेसिक पे है 21,700, ठीक है, लेवल 3 की ये जॉब है। नीचे अगर आप आते हो यहां पर यांत्रिकी में तो ये लेवल 5 की जॉब है, मैंने कहा इंजीनियरिंग की जॉब है, यहां 29,200 आपकी बेसिक पे है। तो अच्छी खासी सैलरी आपकी 50,000 से ऊपर बन जाएगी, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। प्रमोशन वगैरह का भी इसमें दे रखा है, अभी आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, करेक्ट है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, ये आपके लिए गजब की भर्ती निकली है। टोटल पोस्ट अगर आप पूछना चाहते हैं तो टोटल पोस्ट बता देता हूं प्यारे बच्चे, यहां पर टोटल पोस्ट आपकी 320 है। कितनी? 320। इसमें ध्यान रखना 260 वैकेंसी जीडी के लिए हैं और 260 वैकेंसी इसमें यांत्रिकी के लिए हैं, यानी इंजीनियरिंग वाली पोजीशन के लिए हैं, ठीक है। आप बिना विलंब किए हुए इस फॉर्म को भर सकते हैं और एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी अगर क्वेश्चन है, कुछ इश्यू है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।